चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और बढ़िया है भारतीय बाजारों की चाल। कल भी खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में, वो आईटी के प्रेशर के बीच में, वो भारतीय एयरटेल के दबाव के बीच में एक सुस्त शुरुआत जरूर हुई। उसके बाद देखिए क्या इंट्राडे रिकवरी, फाइनली एक फ्लैट क्लोज। और ये पिछले कई दिनों का मोमेंटम जो है कहना चाहिए इंटैक्ट है, रेजिलियंस जो है वो इंटैक्ट है भारतीय बाजारों का अब तक। लेकिन आज के संकेत आपकी स्क्रीन पे से, कल सुबह भी इसी तरह के संकेत थे, रेजिलियंस दिखा, लोअर लेवल से रिकवरी आई। आज सुबह के भी दिक्कत भरे ही संकेत है भाई। 3/4% हर टिक के साथ एसजीएक्स निफ्टी का दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के पीछे है हर टिक के साथ यूएस के फ्यूचर्स जो है वो वीकनेस मैन है। सिर्फ सीक्वेंस में समझाता हूं आपको। यूएस का बाजार कल का प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल यूएस के बाजारों में आधे से लेकर आधा डाउ दबाव में था। एसएनपी 1.25% और नैस्डैक जो आउट परफॉर्म करने की बीच में कोशिश कर रहा था, 5 दिनों से लगातार हरे निशान में कामकाज कर रहा था, तगड़ी पिटाई उसकी 2.25% के आसपास नैस्डैक दबाव में। इनफैक्ट कल का एक वॉलेटाइल सेशन था और फाइनली दिन के लोज के आसपास यूएस के मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो ये प्रेशर ठीक, अब वो नर्वसनेस है सबकी, इन्फ्लेशन, वो नर्वसनेस कर हमारे नजर नहीं आई, हमारा भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाना है। लेकिन यूएस में कहा जा रहा है भाई नर्वसनेस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से पहले की। तो दिन के लोज पे जाके वहां के बाजार बंद हुए। आज दिक्कत ये हुई कि यूएस के बाजार जो दबाव दिखाए हैं, हमने डाइजेस्ट किया था आधे % से 3/4, जब कल मानस के साथ हमारे एंकर्स आखिरी शो कर रहे थे 3:30 बजे के आसपास। तब उस टाइम पे प्रेशर जो था आधे % से 3/4% का था, और एक्चुअल सेशन में पेन कितना आया, आधे से 2.25% के आसपास। और अब सुबह की तस्वीर यह है कि यूएस के फ्यूचर्स तीनों बेंचमार्क्स और आधा % दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छे मूव्स के बाद वो प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, नर्वसनेस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से पहले की कह लीजिए, जो भी हो, वो प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता। और इसीलिए हम जहां छोड़ के गए थे सारे फ्यूचर्स कल 3:30 बजे, वो दबाव पहुंचाने के बाद उससे यूएस के सारे बेंचमार्क्स कहीं नीचे कामकाज कर रहे हैं। नैस्डैक तो काफी नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन पहले नीरज जी से समझा जाए ये ग्लोबल वीकनेस के पीछे क्या क्या वजह है। सिर्फ ये नर्वसनेस है इंपॉर्टेंट, आंकड़े छोड़ देते हैं, यूएस इन्फ्लेशन क्लियरली कल जो आना है, या फिर कुछ और भी है। ग्लोबल क्यूज थोड़ा दिक्कत भरे दिख रहा है। हाँ, आज थोड़े नहीं, काफी दिक्कत भरे हैं। दो चीजें, एक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो है कल रात में आएगा। हाँ, लेकिन रेड हॉट आएगा। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही है। अच्छा, उन्होंने भी ऐसी यूज करा? उन्होंने यही वर्ड यूज किए। तो वो खुद कह रही कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एलिवेटेड आने की संभावना है। तो चूंकि हमें तैयार ब्रेसअप करा रही लग रहा है, वो ब्रेसअप करा रही है कि बहुत झटका ना लगे। और चूंकि मैं ये मान के चलता हूँ बड़े लोग हैं तो नंबर का एक्सेस होता होगा बनाते समय, तो वो ऐसा बोल रही है। तो एक बड़ा कारण वो था। दूसरा, ये कोविड फिर से चाइना में सर उठाने लगा। 6 शहरों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और अभी आप कसिनो सुनो की खबर भारत में पड़ रहा था, मकाऊ में कसिनो बंद कर दिए गए हैं। 2020 फरवरी के बाद पहली बार वहाँ पे कसिनो बंद किए गए हैं। तो ये एक चिंता फिर से गहरा रही है कि शंघाई में बहुत जगहों पे टेस्टिंग फिर से शुरू करी गई है। वो एक नया वेरिएंट कोई आया, BA.5 समथिंग। तो ये दोनों कारण मिलके मार्केट को परेशान कर रहे थे कल, इसलिए मार्केट गिरा। तीसरा कारण ये था कि जो ट्विटर वाली डील अब औपचारिक तौर पे कैंसिल हो गई है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। तो वहाँ पे ये चूँकि बहुत बड़ी डील के तौर पे देखा है, इसका कैंसिल होना लोगों के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो मुझे लगता है कि ट्विटर न खरीदने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि इलॉन मस्क के पास पैसे नहीं है, वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो डील कैंसिल कर रहे हैं। ये सब बहाने हैं कि इतने अकाउंट फर्जी हैं, ये वो सब फालतू की बातें हैं। पैसा नहीं है इसलिए डील कैंसिल। तो ये कंसर्न मार्केट को समझ में आता है। हम लोगों ने पिछली बार जिक्र भी किया था। अभी कल फिर खबर आई है कि जर्मनी की फैक्ट्री बंद हो गई है। अभी तो इनॉग्रेट करी थी कुछ दिन, 1-2 महीने चली, फिर बंद हो गई। ढोल लगाड़े के साथ। हाँ, बंद इसलिए हो गई क्योंकि प्रोडक्शन में दिक्कतें आ रही, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है। गैसप्रॉम ने मेगा फैक्ट्री, हाँ, गीगा फैक्ट्री, हाँ, मेगा का भी पापा, मेगा पापा। और गैसप्रॉम ने गैस बंद कर दी है जर्मनी की। 11 दिन के लिए मेंटेनेंस में गए हैं। अभी मेंटेनेंस के बाद चालू करेंगे नहीं, पता नहीं किसी को। तो मस्क के लिए एक और झटका यहाँ से। तो ये एक फैक्टर था वहाँ पे, ये लोकल फैक्टर आप कह सकते हैं। लेकिन कोविड का फैक्टर और इन्फ्लेशन रेड हॉट रहने की संभावना की मार्केट गिरा।